गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में आज हम पढ़ेंगे लाला भगवान दीन के बारे में, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो लाला भगवान दीन, भगवान दीन, दीन इनका उपनाम माना जाता है। 1866 से 1930 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं वीर छतरानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, और नवीन वीन। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। वीर नाम से इनकी रचनाएं हैं, इतना ध्यान रखना है। अगर वीर नाम आ जाए तो किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है। इनमें विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, ये हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा के ज्ञाता माने जाते हैं। अब लिखो नोट लगाकर। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू बहुरों का समुचित प्रयोग किया है। समुचित प्रयोग किया है। लाला भगवान दीन यानी 1866 से 1930 इसका समय माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है वीर छतरानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन दीन। ये इनकी प्रमुख रचना है। ये हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा के ज्ञाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लाला भगवान दीन। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू बहुरों का भी समुचित प्रयोग किया है। ये हमें ध्यान रखना है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीन इनका उपनाम माना जाता है। उपनाम माना जाता है। नोट लगा कर लिखो। इन्होंने लक्ष्मी नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया है। संपादन भी किया। नोट लगा कर लिखो। इन्होंने तुलसीदास, केशवदास व बिहारी की रचनाओं पर अनेक टीकाएं भी लिखी है। अनेक
टीकाएं भी लिखी हैं। यानी दीन किसका उपनाम है? दीन लाला भगवान दीन का उपनाम है। इन्होंने लक्ष्मी नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किया था? तो लाला भगवान दीन है। इन्होंने तुलसीदास, केशवदास व बिहारी की रचनाओं पर अनेक टीकाएं लिखी हैं। किन किन की रचनाओं पर? तुलसीदास, केशवदास और बिहारी की रचनाएं हैं। उन रचनाओं पर अनेक टीकाएं भी लिखी है। वो टीकाएं किसने लिखी थी? लाला भगवान दीन ने लिखी थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है मुकुटधर पांडे। ये द्विवेदी युग के कवि हैं सभी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका काल देख ले तो 1895 से 1984 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं पूजा फूल, कानन कुसुम, आंसू, उद्गार, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। एक और है इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रेम बंधन। अब लिखो विशेष तथ्य। इनको छायावादी का परवर्ती भी कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक काल के तीसरे चरण को छायावाद नाम दिया है। इनकी रचनाओं में छायावाद प्रवृत्ति की झलक देखने को मिलती है। यानी मुकुटधर पांडे 1895 से 1984 से। पूजा फूल है, कानन कुसुम, ये इंपॉर्टेंट रचना है। कानन कुसुम, आंसू, उद्गार और प्रेम बंधन,
ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। इनकी रचनाओं में क्या है, छायावादी प्रवृत्ति की झलक देखने को मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में ऐसा कौन सा कवि है जिनकी कवि में छायावाद प्रवृत्ति की झलक देखने को मिलती है, तो वो है मुकुटधर पांडे। और इन्होंने आधुनिक काल के तीसरे चरण, यानी तीसरा चरण कौन सा आता है, तीसरा चरण छायावादी आता है, उनको उन्होंने छायावादी नाम दिया है। तीसरा चरण छायावाद नाम है, ये किसने दिया है, ये मुकुटधर पांडे ने दिया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छायावादी प्रवृत्ति। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।